तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस एक्सपेरिमेंट में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है? कोई वस्तु हो या वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब हो या फोकस हो या क्या हो, वक्ता केंद्र हो, तो ये सभी क्या होता है, इसकी प्रकृति को बताता है। ये क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको देखते हैं इनकी चिन्ह परिपाटी को। जिससे अगर हम मान लेते हैं एक ऐसे चतुर्थांश अगर हम बना लें, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु P मान लेते हैं। कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक दर्पण को रख रहे हैं, तो दर्पण को हम ऐसे भी रख सकते हैं, यानी कि ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। या हम क्या कर सकते हैं, उत्तल दर्पण को अगर रखेंगे तो ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका कहीं क्या होगा, ध्रुव होगा, ठीक है। तो अगर इस पे रख दिया जाए, तो अगर इसको उठा के अगर इस पे रख दिया जाए तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। अगर इसको उठा कर रख दिया जाए तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा, इधर की ओर होगा, यानी परावर्तक सतह क्या होगा, उधर की ओर होगा। तो हम क्या करते हैं, तो अगर इसको उठा के मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, तो प्रकाश की दिशा क्या होगी, इधर, क्योंकि वस्तु अगर यहाँ रहेगी तो प्रकाश क्या हो, प्रकाश की दिशा किधर से आएगी, प्रकाश की दिशा इधर होगी, प्रकाश इधर से आएगी, इधर की ओर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, प्रकाश की दिशा। ये मान लेते हैं क्या है, प्रकाश की दिशा, प्रकाश की दिशा। तो अब हम यहां से बात करेंगे, तो क्या हम ऐसे भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो अगर ऐसे रखते तो प्रकाश की दिशा क्या होती, ये होती, ये होती प्रकाश की दिशा, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। इस दर्पण को भी ऐसे रखते तो वही बात होती, इसको भी रखते तो वही बात होती। तो अगर हम बात कर लें प्रकाश की दिशा, तो प्रकाश की दिशा में जो सारी दूरी हो जाएगी, वो सारी दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। प्रकाश की दिशा में सारी दूरी कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और प्रकाश के विपरीत दिशा में सारी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो बात समझ में आया। प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरी मापेंगे वो सारी दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक। और प्रकाश के विपरीत दिशा में जितनी भी दूरी मापेंगे वो सारी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। और सारी दूरी हम लोग मापेंगे कहाँ से, तो सारी दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे, यानी P से मापेंगे, यहाँ से सारी दूरी मापेंगे। जहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फोकस यहाँ क्या हो जाएगा, वक्ता केंद्र। अगर इसको ऐसे देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, फोकस, यहाँ क्या हो जाएगा, वक्ता केंद्र। तो ऐसे रखते तो प्रकाश इधर से आती, ऐसे रख रहे हैं तो प्रकाश इधर से आ रही है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, यदि हम ऊपर की ओर बढ़े, इस मूल बिंदु से, यानी कि इस मुख्य अक्ष हम लोग खींचे यहाँ पे इसका, अगर यहाँ से ऊपर जाए, तो यदि हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी कि ऊपर की ओर सारी दूरी धनात्मक। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम इस मूल बिंदु से या मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ सारी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं, इस मूल बिंदु से दाईं ओर बढ़ेंगे, इधर की ओर, तो इधर की ओर जब हम बढ़ेंगे तो सभी दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। क्यों धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक इसलिए हो जाएगी क्योंकि प्रकाश की दिशा में दूरी माप रहे हैं। तो प्रकाश की दिशा में अगर दूरी मापेंगे तो सारी दूरी धनात्मक। अब हम बात करेंगे अगर इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। या आप लोग चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे, ऊपर क्या होता है वाई, नीचे क्या होता है वाई डैश, इधर क्या होता है एक्स, इधर क्या होता है एक्स डैश। तो इधर क्या होती है सारी दूरी धनात्मक, इधर सारी दूरी क्या होती है ऋणात्मक। लेकिन जब यहाँ प्रकाश उधर से आता तो हम लोग उल्टा मापते। अगर प्रकाश इधर से आता, प्रकाश इधर से आता, ये अगर होता प्रकाश की दिशा, प्रकाश की दिशा, तो हम क्या करते हैं, तो जब हम इधर दूरी मापते तो भले आपको यहाँ दिख रहा था, अगर एक्स अक्ष लिख देते तो भले आपको दिख रहा होता एक्स अक्ष, एक्स अक्ष धनात्मक होता है, लेकिन हम लोग क्या मापते हैं, ऋणात्मक मापते। क्यों मापते, क्योंकि प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी मापते। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ इसको। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि हम इसको उठा के यहाँ दर्पण को उठा के यहाँ रख दें, तो इधर इस दर्पण में बात करेंगे, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। एक को क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, थोड़ा सा समझने में ठीक रहेगा, नहीं तो ठीक है, एक इसको मिटा देते हैं।
ठीक है। इसको अगर उठा के यहाँ पर रखें तो यहाँ पर रखें तो हमको दिखेगा कि ये ध्रुव जो P है इधर की ओर, यहाँ पे यहाँ से दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हैं। ये फोकस दूरी क्या हो जाएगा आपके दर्पण की, ऋणात्मक। अब यहाँ से बात करेंगे वक्ता त्रिज्या यानी कि वक्ता दूरी, आर की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आर की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम आर की दूरी बात करें, वक्ता त्रिज्या की बात करें, तो यहाँ पे वक्ता दूरी भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा वस्तु की। जैसे कि अगर हम प्रकाश किरणें इधर से इधर की ओर जा रही है, वस्तु यहाँ होगी तब प्रकाश किरण इधर जाएगी, तो वस्तु इधर होती है। तो हम लोग पढ़े हैं इस अवतल दर्पण में 6 स्थिति। तो वस्तु क्या होती है, इधर। तो इधर जितना भी वस्तु रहेगा हमेशा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी वस्तु दूरी को दर्शाते हैं किससे, वस्तु दूरी को दर्शाते हैं u से। u हमेशा क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, किसमें, अवतल दर्पण में। फोकस भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें वस्तु दूरी की। तो परावर्तक सत्ता तो इधर है, तो वस्तु हमेशा किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। परावर्तक सत्ता इधर है तो वस्तु हमेशा किधर रखेंगे, इधर। तो वस्तु दूरी u, इसका भी क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी u, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात कर लेंगे इसका फोकस, तो यहाँ से यहाँ तक फोकस क्या होता है, फोकस यानी प्रकाश की दिशा में मापते हैं ना, तो यहाँ ध्रुव से मापेंगे दूरी प्रकाश की दिशा में, तो फोकस क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। फोकस क्या हो जाएगा, धनात्मक। और यहाँ से अगर बात करेंगे वक्ता त्रिज्या यानी वक्ता दूरी की, आर की, तो आर क्या हो जाएगा, आर भी इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। क्या होगी, h यानी वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं h, तो h यानी यहाँ से ऊपर जब दूरी जब मापेंगे, यहाँ से ऊपर, तो सारी दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक, यानी कि वस्तु की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो इस वस्तु की भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर जाएंगे तो धनात्मक। यानी कि उत्तल दर्पण में भी क्या हो जाती है, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, वस्तु दूरी सिर्फ ऋणात्मक, ठीक है। और इसका फोकस भी क्या हो जाएगा, धनात्मक, वक्ता त्रिज्या भी धनात्मक। और इसमें अगर हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु अगर यहाँ होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर बनता है। प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर बनता है। तो प्रतिबिंब अगर इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है ऐसे। तो ऊपर दूरी मापेंगे इधर, तो दूरी भी क्या हो जाएगी, धनात्मक, यानी कि HI भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और इसका बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी की और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब दूरी ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे बनता है और दूरी इधर से मापेंगे तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें यानी कि HI की बात करें, HI भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। 5 स्थिति में ऋणात्मक था, एक स्थिति में धनात्मक होती है, यानी कि ये क्या बनती है, एक स्थिति में दर्पण के पीछे बनती है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको भाषा में क्या करता हूँ समझने के लिए लिख देता हूँ। मैं इसको पेन मिटा देता हूँ। पिक्चर बना लेंगे, पिक्चर बना लिए होंगे, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, भाषा में लिख देता हूँ, ठीक है। पिक्चर से आप पीछे देख लिए होंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण की वस्तु दूरी u तथा उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी u सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि हमेशा हम उसको क्या रखते हैं, यानी कि बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी भी धनात्मक तथा अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी भी 5 स्थिति में ऋणात्मक तथा अंतिम एक स्थिति में क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा।